एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, तो ये हमने एक अकेडमी बनाई है, एंटोमोलॉजिकल साइंस अकेडमी। तो उसमें हम ये कर चाहिए उसमें, तो ये ट्रेंड प्रोफेशनल बनाने के लिए इनको हमने ग्रेजुएट्स भी है, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी है, मिंगल करके म्यूचुअली लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन द बेस्ट पार्ट यही है, यू आर ऑलरेडी इनटू लर्निंग मोड पे आ गया, बेसिस में लर्निंग भी शुरू कर दिया ऐसे लग रहा है, क्योंकि स्कोप बहुत है इस कंट्रोल में वेदर इट इज केमिकल है, बायोलॉजिकल है, स्कोप बहुत है जेएन के कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, वो शुरू से ही हो जाता है। अभी आपके पीजी लेवल पे भी इन्होंने गुड, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अभी इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। सो वेलकम टू दिस टुडेज प्रोग्राम है ऑपरेशन है, वो नीचे ट्रेनिंग सेंटर में कर लेंगे, क्योंकि बस की वजह से आप लोग डिले हो गया। आई थिंक जम्मू पार्ट है 10 स्क्वायर किलोमीटर, बट इट हैज गॉट वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वो लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ आई थिंक आप लोग लीड कर सकते हैं कैसे रिलीज करना है, और मेनली जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑल फ्रॉम कथुआ डिग्री कॉलेज के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, मिल करके। और मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तो मेरा जो लेफ्ट साइड में है वाइस चेयरमैन साहब है रघुनंदन जी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का है। मेरा जो राइट साइड में है सरपंच साहब है। बाकी जो डॉक्टर नीरज शर्मा साहब है, जो बेटा है भद्रवा कैंपस का HOD है। एंड ये डॉक्टर रामकृष्ण साहब है, और KVK के HOD साहब डॉक्टर विशाल महाजन भी है। So we have I think we have faculty here. I forgot your name. Dr. Magdeshwar and Dr. R.S. Mundra. Oh, nice. It's a very good pool, and we have every local be here, and I'm from Tamil Nadu, and we have all combination of all different mix of people, and we can make it a wonderful day. Let's do it. Protected area में release कर रहे हैं, so it's a good study area. We will follow it up. ठीक है, और जो हमारा प्लान यही था, इट्स गोइंग टू बी स्टैगर्ड रिलीज है। जो फर्स्ट रिलीज हम करेंगे, वी विल रिक्वेस्ट अगेंस्ट कॉस्ट है रेनी सीजन में 1 दो से ज़्यादा होगा ये, इसका यंग वाला। हाँ, ये यंग वाला ये हाइट कर देते हैं, ये काफ़ी है, बहुत ज़्यादा एग भी है इसके साथ ही ये क्लस्टर में जस्ट ये वाला भी यही इसी का सेशन। आप लोग आते हैं ना, बढ़िया आते अच्छा, XB है, ग्रब्स भी है, वो है ऐसे वो आ जाता है, गलती करने की जरूरत नहीं है, निकालो ना ऐसे इसका नेचुरली है ना। हाँ, ये देखो ना पड़े ना, हो जाता हाँ बोलिए, एक मिनट, बहुत है नेचुरल एजेंट है, आपने यूज किया है। ठीक है, दूसरा लोकेशन में कर देंगे, बाकी का इसको भी निकाल दो उधर और थोड़ा आगे जाके, तो जो उस एरिया में इस साइड हो जाओ। खोलो खोलो बच्चे, बीट होगा, ग्रब होगा, वो निकालना सेकेंडरी है। देखो सील करो, है नहीं है ना। हाँ, फिर देख के रिलीज करो, हाँ आधे क्यों रखा है इन्होंने, जोरदार तालियां बजाइए।
फिर वो गिर नहीं जाए। बॉटल ले लेना, बॉटल उठा के दे दीजिए। इसको तैयार हो ये पूरी जिले ये खाली है तो अंदर ही रख दिया क्या? बॉटल दे ठीक है। वन मोर वो और है इसको हाथ लगाओ, बात लगाओ इसको हाथ इधर देखिए आप। चलो रिलीज कर। ये कौन सा प्लांट है? कौन सा मेडिसिनल वैल्यू है? हाँ दे दे। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि एक पार्थेनियम यहाँ वीड है, वो जड़ी माना जाता है लोकली। ये बड़ा यहाँ तबाह बचा हुआ है, ये वीड ने खेती में भी है और जंगल में भी है, खासकर हमारा जसरोटा सेंचुरी है उसमें भी ये है। ये बहुत पुराना वीड है लेकिन इसका इलाज केमिकली हम नहीं कर सकते हैं और अभी इसलिए वो भी जहाँ जो सेंचुरीज़ है, नेशनल पार्क्स है, वो नेचुरल एनिमी है। इसका एक नेचुरल एनिमी ये जहाँ से यह वीड आया, बाहर से आया, मेक्सिको से आया है। हमारा जो डॉक्टर साहब भी जो स्कॉस्ट का HOD है, एंटोमोलॉजी साहब है, ये हमारा एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम था वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का और जो स्कॉस्ट जम्मू का मिल के ये एस्टेब्लिश्ड एक क्लासिक बायो कंट्रोल एजेंट है। यहाँ का जो पार्थेनियम वीड का बायो कंट्रोल एजेंट है, वो मास ऑलरेडी ये लोग मास मल्टीप्लाई करके रिलीज़ करते हैं। अभी पहली बार हम ये नेचुरल फॉरेस्ट एरिया के अंदर, खासकर जो सेंचुरी के अंदर इनॉकुलेटिव रिलीज़ है अभी इस बार किया है। कोई 2000 बीटल स्कॉस्ट जम्मू ने हमें दिया है, डॉक्टर RK गुप्ता साहब ने, और उनके साथ हमने कोलैबोरेट करके यहाँ रिलीज़ किया है। और इसका एक वन टाइम रिलीज़ नहीं है, हम एक फॉलोअप रिलीज़ करेंगे और इस मानसून सीजन में भी और 1 और 2 बार रिलीज़ करेंगे। और ये कुदरती है, ये एक बार ये आ गया फिर ये नेचुरली ये मल्टीप्लाई होकर ये हमेशा यहाँ रहता है और इस यहाँ केमिकल यूज़ ना किया है ना कर सकते हैं, इसलिए नेचुरली इसका वो कीड़े उसका पत्ते खा जाके वो पार्थेनियम का आहिस्ता आहिस्ता एराडिकेट करेगा। पार्थेनियम जाने से हमें क्या फ़ायदा है? एक तो यहाँ नेचुरल घास है, जसरोटा सेंचुरी माना हुआ है इस एक ग्रासलैंड लैंडस्केप के लिए, क्योंकि तवी रिवर साथ साथ बहता है और यहाँ जानवर भी जो ज़्यादा हिरन का स्पीसीज़ यहाँ बहुत है। हिरन के लिए जो ग्रास है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो घास के जहाँ पे ये पार्थेनियम आ गया है, ये पार्थेनियम ये कीड़े जो नेचुरल कीड़े मैक्सिकन बीटल कहते हैं उसका कहा जाता है। हम उम्मीद है और ये प्रूवन सक्सेस स्टोरी है, क्लासिक सक्सेस स्टोरी है, वो नेचुरली ये पार्थेनियम यहाँ से हट जाएगी और उसकी जहाँ पे नेचुरल ग्रासेस से यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी और इससे हमारा जो यहाँ हिरन स्पीसीज़ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं 2 टीम है, हमारा टीम का मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये डॉक्टर साहब है, RK गुप्ता साहब है, वो HOD है, एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट का है। दूसरा जो डॉक्टर साहब है और ये यहाँ सरपंच साहब है और यहाँ का जो वाइस चेयरमैन साहब है, इन्होंने काफ़ी हमें हेल्प किया है। एंड जो KVK का HOD है डॉक्टर विशाल साहब भी है एंड डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स और उनका फैकल्टी सब लोग मिलके किया। इट्स सच एन वंडरफुल इनिशिएटिव है। आई एम थैंकफुल टू सब। जो है ये क्या मैदानी इलाकों में किया जाएगा? इसका जो जड़ी है जो हाँ बड़ी खतरनाक जड़ी होती है। हाँ, ये खतरनाक आपने सही कहा है, इसलिए दोनों एंगल पे खतरनाक है। एक तो हेल्थ एस्पेक्ट में भी और एक इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी के एस्पेक्ट में भी, दोनों एंगल पे ये बड़ा खतरनाक है। एक हेल्थ एस्पेक्ट में इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसके जो पोलन है, पोलन एलर्जी बड़ा एस्टेब्लिश्ड है। इसका बहुत कुछ साइंटिफिक जर्नल में किया है। ये पोलन अंदर चले जाएगा, खासकर अभी ब्लूमिंग स्टेज में अभी आ गया है, इतना ज़्यादा आपका पोलन मिलेगा, इसे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पोलन अंदर जाने से फिर हमें एलर्जी रिएक्शन सेट इन हो जाता है। कुछ लोग लेस ससेप्टेबल होता है, कुछ लोग ऑलरेडी उनका पल्मोनरी इश्यूज होता है, उनका ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड इशू उसका ये जो पार्थेनियम में कोई जानवर नहीं खाता है और ये दोनों एंगल पे हमें बड़ा नुकसान करता है। खेती में भी इसका जो प्रेजेंस है बड़ा बुरा माना जाता है, इसलिए ये खतरनाक वीड है। इस खतरनाक वीड का एक ही तरीका है, ये इसी बायो कंट्रोल एजेंट से ही माना जाता है। ये एक्सपेक्टेड है 2 साल से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 2-3 साल से अराउंड 70-80% तो खुद कंट्रोल हो जाएगी। जो बचा हुआ है बाकी हम हर साल मैनुअल, पहले हम क्या करते हैं मैनुअल वीडिंग करते हैं,
अभी हमें मैनुअल वीडिंग करने का जो चांसेस कम होते जाएगा प्रोग्रेसिवली, हम ये कॉम्बिनेशन ऑफ बायो कंट्रोल और मैनुअल वीडिंग करते जाएंगे और ये एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल बनेगा। जितना यहाँ सक्सेसफुल होगा उसका हम रिप्लिकेट करेंगे बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज एंड फॉरेस्ट एरिया में भी। थैंक यू। जो बायोडाइवर्सिटी डे कल है, तो आज हमारे साथ यहाँ कंजर्वेटिव साहब हैं, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे HOD साहब, हमारे विशाल डॉक्टर जी, हमारे डिग्री कॉलेज से आए हुए प्रोफेसर, हमारे रेंजर साहब, हमारे स्वर्ण सिंह जी यहाँ सनातन धर्म सभा से भी आए हुए हमारे सारे, तो यहाँ हमारे यहाँ के नगरोटा जसरोटा जो पंचायत है उसके सरपंच साहब। आज बड़ी खुशी की बात है कि ये जो आज हमने यहाँ बीटल जो कि मैक्सिको से इसको तैयार किया गया है, इसका नाम मैक्सिको बीटल है। तो ये जो हमारी यहाँ ये जो जड़ी है, जिसको हम अक्सर यहाँ हमारे लोग कांग्रेस ग्रास कहते हैं, कांग्रेस जड़ी, तो इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बड़ी ही ख़तरनाक है, जैसे कंजर्वेटिव साहब ने बताया कि ये एलर्जी, मैंने अभी हाथ देखो मेरे एलर्जी होगी, तो ये बड़ी ही ख़तरनाक है। ये ना फसल होने देती है, फसलों का नुकसान, जानवर कोई खाता नहीं, लाभ इसका कोई है नहीं। तो ये हमारी जो उपजाऊ जो भूमि है उसको भी बड़ा ख़तरा है इसके लिए, इस जड़ी से। तो हम सब मिलके, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, पूरी टीमें, उन्होंने खोज की तकरीबन 15-20 साल पहले कि ये जो एक बीटल है कीड़ा, इसको तैयार किया। और ये भी देखना पड़ता है कि ये और कोई फसल को तो नुकसान नहीं करता, वो स्पेशली इसी जड़ी के लिए वो कीड़ा तैयार है कि जो इसी को ही नुकसान पहुंचाए, इसी को ही खत्म करेगा और किसी भी हमारी फसल को वो नुकसान नहीं करेगा। तो आज 2000 के करीब जो बीटल यहाँ छोड़े हैं, तो आज देखते हैं कि ये जो इतनी जड़ी यहाँ फैली हुई है चारों तरफ, तो ये बीटल इसको ख़त्म करेगा। क्योंकि हम भी देखते हैं कि छोटे छोटे बीटल ये पहले कह रहे थे कि नेचुरल कुदरत तो सबसे बड़ी है, बलवान तो कुदरत है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट वो पूरी खोज करके उन्होंने निकाला इसको मैक्सिको के अंदर, और वहाँ के भी साइंटिस्ट सारे, तो ये तैयार किया गया कीड़ा। अब ये आहिस्ता आहिस्ता अब 2000 जहाँ हमने छोड़ा है, रिलीज़ किया है आज सब ने मिल, तो देखते हैं ये कैसे इससे काम करता है। तो ये इसको ख़त्म करने का यही एक तरीका है। तो मैं अपने यहाँ आए हुए कंजर्वेटिव साहब, जितने भी डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और हमारे सरपंचेस, हमारे बरादरी के जितने भी यहाँ सनातन धर्म सभा के हमारे लोग, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि ये जो एक अच्छे समाज के लिए हमारा काम है, ये कार्य जो हमने किया है, ये हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे साइंटिस्ट ने, ये समाज सेवा में बहुत इसकी अहमियत है। क्योंकि ये जड़ी, ये जो पाइथन, क्या इसको पाइथन ही बोलते हैं, पार्थेनियम बोलते हैं, लेकिन यहाँ इसका नाम कांग्रेस डाल दिया, कांग्रेस ग्रास। तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो हमें डबल से भी ट्रबल, जो भारत सरकार का सपना है कि किसान को ज़बरदस्त तरीके से आगे लाना है, उसकी दोगुनी से चौगुनी आय करनी है, तो ऐसे जो स्पीसी, ये जो जड़ी है, इनको ख़त्म करना है तो हमारी ज़मीन उपजाऊ होगी। तो एक ये है, एक वो 5 फुली जड़ी जिसको कहते हैं वो है, एक वो पूतना जड़ी थी पहले, वो भी थी। इन तीनों 4 जड़ियों ने बड़ा नुकसान किया है। ये बाहर से जब आता है गेहूँ तो उसमें आ जाती है कई बार कोई कंट्री होते हैं जितने मर्जी सिविलाइज्ड हो जाए वो, लेकिन वो दूसरे देश को कमज़ोर करने के लिए भी बेच सकते हैं कि कोई बीज के साथ बेच दिया। तो हमें वो भी सतर्क रहना है और जहाँ जो आ गया है इसको ख़त्म करना है। रल मिल के सब ने, हमारे जितने भी बड़े आए हुए जहाँ ऑफिसर्स हैं,